वेलकम टू ऑल डियर स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम बात करेंगे अपना जो टॉपिक चल रहा था फंक्शंस में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक लेके चलते हैं। फंक्शन में एक्सपोनेंशियल फंक्शन अपना जो नया टॉपिक है आज का एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शंस क्या होता है, तो चलिए इसकी बात करते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के बारे में। एक्सपोनेंशियल फंक्शन ये होता है कि जब कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो। किसकी पावर? कलर चेंज कर लेता हूँ। कांस्टेंट की पावर, एक मिनट, हाँ, कांस्टेंट की पावर, कांस्टेंट की पावर क्या हो? वेरिएबल हो, वेरिएबल हो, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो वो होता है एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो जाता है। वो क्या होता है? एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। जैसे एग्जांपल 2x लिख लिया हमने, 3x लिख लिया। ये क्या है? ये कांस्टेंट है। ये दो क्या है? कांस्टेंट है। ये 3 क्या है? कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, और ये x क्या है? ये है वेरिएबल। क्या है ये? वेरिएबल, कांस्टेंट। ये x क्या वेरिएबल है, और जो ये है जो 2 है ये क्या है? ये कांस्टेंट है। यहाँ पर कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल होती है ना, तो उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ओके, लेकिन अब बात करते हैं कि कांस्टेंट कौन कौन सा होना चाहिए। कांस्टेंट भी देखो, वेरिएबल तो चलो ये हमने मान लिया x ही होगा। वेरिएबल तो क्या है इसका? x ही होगा, ये तो हमने मान लिया। लेकिन जो कांस्टेंट कौन कौन हो सकता है और कौन कौन नहीं हो सकता उसकी बात देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज पे देखता हूँ कौन कौन सा कांस्टेंट होना चाहिए। एक तो नेगेटिव क्या कांस्टेंट नहीं होगा, लिख देता हूँ मैं, कांस्टेंट नहीं होगा। ओके, दूसरी चीज जीरो कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा, नहीं होगा। और थर्ड चीज लिख देते हैं हम कि 1 कांस्टेंट नहीं होगा, कांस्टेंट नहीं होगा। ये कैसे नहीं होगा इसके बारे में बता देता हूं मैं। नहीं होगा, तो चलिए इसके बारे में बता देता हूं मैं। एक बार इसको छोटा कर लेते हैं अपना, हाँ, और एग्जाम्पल के आधार पर समझा देता हूं मैं। चलो ये छोटा हो गया, और ये हमने अपना पेन ले लिया, ये ग्रीन, ये मुझे अच्छा लगता है ये पेन, इसलिए ले लिया। तो कांस्टेंट नेगेटिव कभी भी नहीं होगा। जैसे कि आपने -1 की पावर x लिया, ये नहीं होगा नेगेटिव। यहाँ पर हमेशा याद रखना पॉजिटिव ही वैल्यू आएगी। कांस्टेंट हमेशा पॉजिटिव ही लेना है। ओके, तो क्या पहले में क्या है कि नेगेटिव कांस्टेंट नहीं होगा। दूसरे की बात कर लेते हैं, मैं लिख देता हूँ इसमें एग्जांपल के रूप में, ऐसे कि याद भी रह जाएगा आपको। जैसे -1 की पावर x, ये है ना, सॉरी एक मिनट, ये x ऐसे, एक मिनट मैं सही से लिख देता हूँ x, तो ये नहीं होगा, ये क्रॉस का मतलब नहीं होगा। अब आप बात करते हैं जीरो का, ये ले लेते हैं अपन 0 की पावर x, ये भी नहीं होगा। 0 की पावर x नहीं होगा ये कांस्टेंट। और तीसरा 1 की पावर, इसकी बात बता देता हूँ मैं। ये, हाँ, इसमें क्या है? 1 की पावर वेरिएबल x। अब देखो 1 में चाहे 2 लिखो, चाहे 3 लिखो, चाहे 4 लिखो, आएगा सभी का एक ही आंसर। मतलब कांस्टेंट वापस कांस्टेंट आ गया, और हमें आउटपुट के रूप में कांस्टेंट तो है, लेकिन हमें चाहिए कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, उसे बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक की पावर x तो एक ही हो जाता है, तो ये क्या है? कांस्टेंट फंक्शन नहीं होगा। एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा ये। तो 1 की पावर जो x है ना, ये भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये जो 3 कंडीशन हैं, कौन कौन सी? ये तीनों कंडीशन ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नहीं दर्शाएगी। कब? जब ये तीनों, मैं लिख देता हूँ नीचे, जब ये तीनों कांस्टेंट के रूप में हो, कांस्टेंट के रूप में हो, तो ये
एक्सपोनेंशियल फंक्शन को नहीं दर्शाएंगे। अब बात आती है, हमने देखा क्या कि जो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल हो तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, लेकिन अगर बात करूं अगर वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो तो याद रख लेना ये, अगर वेरिएबल की पावर क्या हो, कांस्टेंट हो तो वो कौन सा होता है, तो वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन नहीं होगा, वो होता है पोलिनोमियल फंक्शन होता है, वो पोलिनोमियल फंक्शन होता है। ओके, तो हमें पोलिनोमियल फंक्शन जब पढ़ेंगे तब मैं आपको बता देता हूँ पोलिनोमियल फंक्शन के बारे में, लेकिन अब हम फिलहाल पढ़ रहे हैं अपना क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में बताते हैं। तो चलिए एक्सपोनेंशियल फंक्शन को, जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन उसको कैसे दर्शाते हैं तो उसके बारे में बता देता हूँ मैं। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को हम f(x) इक्वल टू a की पावर x होता है। ओके, पहली चीज़, जहाँ वेहर a ग्रेटर देन 0 होता है, ओके, एंड a नॉट इक्वल टू 1 होता है। ये कंडीशन याद ही रखना, a ग्रेटर देन 0 होता है और a नॉट इक्वल टू 1 होता है। तो ये अपना, तो इस प्रकार हम अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस को दर्शाते हैं। f(x) बराबर a की पावर x है। तो देखो, जहाँ a क्या है, ग्रेटर देन 0 है और a नॉट इक्वल टू 1 होना चाहिए। ओके, तो a अपना यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। a किसको दर्शा रहा है, कांस्टेंट को, और x क्या होगा यहाँ पर, वेरिएबल है। x क्या है, ये वेरिएबल है। इस प्रकार हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन को दर्शाते हैं। देखो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का बिहेवियर जानने के लिए हमें पता होना चाहिए उसका डोमेन, किसी भी फंक्शन का ही बिहेवियर जानने के लिए डोमेन, उसकी रेंज और उसका ग्राफ, इन तीन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। डोमेन का मतलब होता है प्रांत, रेंज का मतलब होता है परिसर, और ग्राफ तो आरेख होता ही है। ओके, तो इन तीन चीज़ों का पता हम लगाने पर किसी भी फंक्शन का क्या अंडरस्टैंडिंग उसकी समझते हैं, उसका बिहेवियर समझ सकते हैं। तो चलिए इन तीन चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले एक एग्जाम्पल के आधार पर हम इन तीनों चीज़ों को समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं अपना कोई भी, जैसे कि f(x) इक्वल टू 2 की पावर x, ये अपना कोई भी एग्जाम्पल है। सॉरी, एक मिनट, हाँ, 2 की पावर x ये एग्जाम्पल है। देखो, पहली चीज़ इसमें x बराबर 1 पुट करते हैं तो 2 की पावर 1 क्या आएगा, 2 आएगा। x बराबर 2 पुट करते हैं तो 2 की पावर 2 इक्वल टू क्या आएगा, 4 आएगा। a बराबर 3 पुट करते हैं तो 2 की पावर 3 क्या आएगा, 8 आएगा। ओके, और इसी प्रकार इसको छोटा कर लेता हूँ थोड़ा सा, हाँ, और इसी प्रकार हम अगर f को इन्फिनेटिव, x की जगह इन्फिनेटिव पुट करते हैं तो ये क्या आएगा, 2 की पावर इन्फिनेटिव, और 2 की पावर इन्फिनेटिव एक बहुत बड़ा नंबर होता है, तो क्या आएगा, वो इन्फिनेटिव आएगा, जो कि एक बहुत बड़ा नंबर होता है। अब हम बात करते हैं, अगर इसमें पॉजिटिव पुट किया हमने, इसमें क्या किया था हमने, पॉजिटिव पुट। अब बात करते हैं नेगेटिव पुट करते हैं हम इसमें, नेगेटिव। तो नेगेटिव में जैसे कि f में x की जगह -1 पुट किया तो 2 की पावर -1 का मतलब होता है 1/2। f इक्वल टू माइनस का 2 पुट किया तो 2 की पावर -2 होता है 1/4। इसी प्रकार हम देखते हैं, जब x की जगह माइनस का इन्फिनेटिव पुट करते हैं तो ये आता है 2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव, और 2 की पावर माइनस इन्फिनेटिव क्या होता है, 1/2 की पावर इन्फिनेटिव, और 1/2 की पावर इन्फिनेटिव आ गया। 2 की पावर इन्फिनेटिव को हमने यहाँ पर देखा था
इधर देखो पॉजिटिव वाले में 2 की पावर इन्फिनिटी क्या था, इन्फिनिटी दर्शा रहा था। ओके, तो 2 की पावर इन्फिनिटी क्या होगा, इन्फिनिटी आ गया, तो 1 में ये आ गया इन्फिनिटी। और ये क्या मान दर्शाता है, ये पॉजिटिव 0+ दर्शाता है, 0 से बड़ा है थोड़ा सा कि इसलिए 0+ लगाया हमने। और तीसरी बात हमारी, जब x की जगह 0 पुट करते हैं तो 2 की पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। 2 की पावर 0 क्या आता है, 1 आता है। इस प्रकार हमने देखा कि तो अपने इनपुट मानों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि जय इनपुट में हम लिख देते हैं, इनपुट में हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं, कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। ओके, हमने क्या क्या डाला था, देखो पॉजिटिव भी डाल के देख लिया हमने, नेगेटिव भी डाला था और हमने 0 डाला था। इस प्रकार हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ क्या, फंक्शन, डोमेन ऑफ फंक्शन इक्वल टू माइनस का इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पॉजिटिव का, ये अब इसका डोमेन आया। अब बात करते हैं रेंज की। रेंज के लिए हमने आउटपुट को देखना होगा। आउटपुट में देखा हमने 2 आया, 1 मिनट, आउटपुट के रूप में हमने 0 डाला तो 1 आया आउटपुट। हमने इधर नेगेटिव डाला इनपुट के रूप में तो आउटपुट फिर पॉजिटिव आया, 0+ आया। तो सबसे छोटा 0+ आया और सबसे बड़ा क्या आया, इन्फिनिटी आया जब इन्फिनिटी डाला। तो इस प्रकार हम आउटपुट को बोल सकते हैं रेंज। आउटपुट के आधार पर हम डोमेन फंक्शन ऑफ रेंज बोल सकते हैं क्या, कि 0 से इन्फिनिटी। अब आप बोलेंगे यहाँ पर 0 शामिल क्यों नहीं है, क्योंकि हमें 0 नहीं मिला आउटपुट के रूप में, हमें 0+ मिला। 0+ का मतलब 0 से थोड़ा सा बड़ा, जस्ट है, इसको देखो 0 से थोड़ा सा बड़ा। इस आधार पर हम बोलते हैं कि यहाँ पर 0 शामिल नहीं है। तो ये डोमेन हो गया और ये रेंज हो गई फंक्शन की। हमने डोमेन देख लिया, रेंज देख लिया। अब बात आती है ग्राफ। तो ग्राफ को कैसे समझते हैं, ग्राफ को समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और उन एग्जाम्पल का बिहेवियर समझते हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल, जैसे कि अपने पास एक एग्जाम्पल तो है 2 की पावर x और एक लिया हमने 1 2 की पावर x, 1/2 की पावर x। ओके, ये इन दो एक्सपोनेंशियल, ये दोनों फंक्शन हैं, इन दोनों का बिहेवियर देखते हैं। तो पहली चीज़ बता दूं, ये फर्स्ट वाला 2 की पावर x ये तो है इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन है ये तो। ओके, और ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है। ये क्या है, डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। वो कैसे हैं, वो इसका मान रख के देखते हैं हम और फिर समझते हैं। तो चलिए पहले हम 2 की पावर x को देखते हैं, इसका बिहेवियर समझते हैं 2 की पावर x का। तो 2 की पावर x में 0 डाला हमने x की जगह, देखते जाना 0, तो क्या आया, 1 आया। 1 डाला x की जगह तो 2 आया और 2 डाला तो क्या आया, 4 आया आउटपुट के रूप में हमें। ओके, अब डालते हैं इन्फिनिटी, और थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसको, हाँ। और इसी प्रकार हमने x की जगह क्या डाल दिया, 2 की पावर इन्फिनिटी। और 2 की पावर इन्फिनिटी क्या बताता है, एक बहुत बड़ा नंबर बताता है। ओके, अब बात करते हैं नेगेटिव पुट करते हैं। जैसे 2 की पावर में, 1 मिनट, 2 की पावर में माइनस का 1 पुट किया तो 1/2 आ गया। 2 की पावर में माइनस का 2 पुट किया तो 1/4 आ गया। और इसी प्रकार 2 की पावर अगर माइनस का इन्फिनिटिव पुट कर देते हैं, तो 2 की पावर माइनस इन्फिनिटिव करते हैं तो हमें पता है 1 2 की पावर इन्फिनिटिव आ गया। और ये अभी हमने मान देखा था अपना 0+ आया था। ओके, तो ये मान के आधार पर हम बोल सकते हैं कि किसी भी अगर ग्राफ को देखना है तो इनका इनपुट को देखो, तो हमने 0 डाला था, 1 डाला था, 2 इन्फिनिटिव डाला था, तो मान बढ़ रहा है। इसमें नेगेटिव पुट किया तो मान बढ़ रहा है, -1 से तो बढ़ा ही 1/2, तो ये मान बढ़ रहा है। इस प्रकार हम इस फंक्शन के ग्राफ को देखते हैं। इधर
ग्राफ को इसको और थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि ग्राफ अच्छे समझ में आ जाए। किसका? 2 की पावर x का ग्राफ है ये। ओके, ये किसका है? 2 की पावर x का ग्राफ है और हम 2 की पावर x को समझ रहे हैं। ये मैं लिख देता हूँ ताकि 2 की पावर x को समझ रहे हैं। तो 2 की पावर x का ग्राफ देखते हैं तो लिखते हैं हम, ये तो अपना y एक्सिस है और ये अपना x एक्सिस है। ये x है और ये y है, ये दो। अब देखो हमने डाला कि माइनस का इन्फिनिटी इधर है, रेड कलर से देखो माइनस का इन्फिनिटी इधर है। माइनस का इन्फिनिटी आता तो जीरो पॉजिटिव, ये अपना 0 प्लस है, ओरिजिन बिंदु है। 0 प्लस का मतलब होता है यहाँ पर आएगा, ये मान यहाँ पर आ गया रेड से। अब बात किया कि जैसे ही हमने 0 डाला तो क्या आया था अपने पास? ऊपर ऊपर देखो 0 डालने पर 1 आया था, तो 0 डाला तो अपने पास ये 1 आया था मान, y का मान 1 आ गया। तो अगर माइनस का 1 डाला तो माइनस का 1 इधर है, माइनस का 1 डाला तो 1/2 इसे जस्ट छोटा आया था ये। तो इस प्रकार हम ग्राफ को लिख सकते हैं, ये ऐसे आएगा, इंक्रीज होता हुआ ग्राफ जाएगा। और ये जो ओरिजिन बिंदु है, ये जो काटा है यहाँ पर, ये क्या है? ये अपना है x की जगह 0 पुट किया तो y का मान 1 आया था। और ये क्या है? ये 0 प्लस को दर्शा रहा है, ये बिंदु इसका, ओके सॉरी, ये बिंदु इसका 0 प्लस को दर्शा रहा है। तो ये इंक्रीज होता हुआ ग्राफ देखो यहाँ से बढ़ रहा है, ये ग्राफ देखो, ग्राफ को ये बढ़ रहा है ना ग्राफ है। तो इसलिए इसको हमने क्या कहा था? इंक्रीजिंग ग्राफ कहा था। इधर देखो इसको इंक्रीजिंग ग्राफ कहा था, इसी वजह से। तो ये तो 2 की पावर x का ग्राफ आ गया। अब हम बात करते हैं अपना 1/2 की पावर x का ग्राफ। तो चलिए बात करते हैं हम अपना 1/2 की पावर x का ग्राफ। इसका ग्राफ क्या होगा? तो इसका ग्राफ के लिए वही मान पुट करना पड़ेगा हमें। पॉजिटिव पुट करते हैं एक बार, तो 1/2 की पावर, 1 मिनट, हाँ 1/2 की पावर 0 पुट किया तो क्या आया? 1 आया, 1 आया। फिर 1/2 की पावर में 1 पुट किया तो 1/2 आया। 1/2 की पावर में 2 पुट किया तो 1/4 आया। और इसी प्रकार इसको और छोटा कर लेते हैं, हाँ, और इसी प्रकार इन्फिनेटिव पुट किया हमने, 1/2 की पावर इन्फिनेटिव पुट किया तो क्या आया? 1/2 की पावर इन्फिनेटिव, ये आ गया। 1 मिनट सही से लिख देता हूँ मैं, 1/2 की पावर इन्फिनेटिव। और 1/2 की पावर इन्फिनेटिव का मतलब क्या हो? इन्फिनेटिव का तो हमें 2 की पावर इन्फिनेटिव का मतलब होता है इन्फिनेटिव। और 1/इन्फिनेटिव कितना आ गया? फिर 0 प्लस आ गया, ओके। ये तो हमने पॉजिटिव में देखा। अब हम इसका नेगेटिव मान और पुट करके देख लेते हैं, जस्ट एक बार इधर ही, हाँ इसमें ही देख लेते हैं। 1/2 की पावर माइनस का 1 पुट किया तो क्या आया? 2 आ गया। वो कैसे आया? देखो 1/2 की पावर माइनस का 1, 2 की पावर माइनस का 1 ऊपर जाएगा, 2 आ गया, ठीक है। 1/2 की पावर माइनस का 2 पुट किया तो अपने पास आया 4, है ना। इसी प्रकार इसको और छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, हाँ। और इसी प्रकार अगर देखें, इसको मिटा के मैं इतना लिख देता हूँ, मैं ये आया था 0 प्लस, इधर लिख देता हूँ, ये आया था 0 प्लस, ओके। अब इसी प्रकार इसका लिखते हैं 1/2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव लिया हमने तो अपने पास मान क्या आया? 1/2 की पावर इन्फिनेटिव में आया था अपना इन्फिनेटिव, वो कैसे आ गया? 1/2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव, और 2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव ऊपर जाएगा, 2 की पावर इन्फिनेटिव आ गया। और 2 की पावर इन्फिनेटिव क्या आता है? बहुत बड़ा नंबर आता है। तो इस प्रकार हम लिख सकते हैं क्या कि 2 की पावर इन्फिनेटिव का मान आ गया काफ़ी बड़ा। इस प्रकार इन पॉजिटिव नेगेटिव मानों के आधार पर हम ग्राफ बनाते हैं, इसका वापस इसका ग्राफ बनाते हैं।
1/2 की पावर x का ग्राफ देखते हैं। तो ये अपने पास आ गया y एक्सिस और ये अपने पास आया था x एक्सिस। ये x है और ये y है, ओके। और ये अपना नेगेटिव था। देखते हैं इधर, देखो हमने 0 डाला था तो 1 आउटपुट मिला था। तो यहाँ पर ये ओरिजिन बिंदु है इसका ग्राफ का। 0 डाला तो हमें मिला 1, ओके। फिर बात किया हमने 1 डाला, 1 इधर है तो 1 का डाला तो 1/2 मिला हमें। तो यहाँ पर मिला 1/2, ओके। पहले यहाँ मिला था, फिर यहाँ पर एक वो मिला था 1/2। इस प्रकार हम बोल सकते हैं जब 1 पुट किया था तो। अब देखो जब इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटिव पुट किया था तो इन्फिनिटिव आएगा। तो माइनस का इन्फिनिटिव ये, तो इन्फिनिटिव ऊपर से आएगा इधर, तो ऊपर से आएगा ग्राफ। तो देख लेते हैं इसका। और एक बार देखो पॉजिटिव इन्फिनिटिव पुट किया था तो हमें अब आउटपुट के रूप में हमें मिला था 0+ है, ओके। तो पॉजिटिव इन्फिनिटिव का तो 0+, ये इधर है 0+, ये इधर x की तरफ, ये इधर है। तो इस प्रकार हम अगर ग्राफ को देखें तो ग्राफ आएगा डिक्रीजिंग करता हुआ ऐसे। आ गया समझ में, ओके। और ये बिंदु क्या है, ये है 0 और 1 और ये इन्फिनिटी की तरफ आ रहा है। 1 मिनट, ये देखो इन्फिनिटिव की तरफ, इन्फिनिटिव डाला तो हमें इन्फिनिटिव मिला था, नेगेटिव इन्फिनिटिव डाला था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये ग्राफ देखो लगातार डिक्रीज होता हुआ आ रहा है, लगातार डिक्रीज होता हुआ। इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि ये ग्राफ क्या है, 1/2 का क्या है, डिक्रीजिंग ग्राफ आ रहा है। तो इन दोनों मानों के आधार पर हम बोल सकते हैं कि अपना जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन, उसकी 2 पॉसिबिलिटी होती है ग्राफ की। कौन कौन सी होती है, एक तो ये होती है, ये 2 ग्राफ हैं, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है। एक तो होता है ये इंक्रीजिंग और एक होता है ये डिक्रीजिंग। ये तो अपना है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ये भी वो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ओके। इंक्रीजिंग कब होगा, ये इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग कब होगा, ये इंक्रीजिंग होता है जब ए क्या है, पॉजिटिव है, इफ़ ए पॉजिटिव, ओके। और डिक्रीजिंग कब होगा, इफ़ ए क्या है, 0 से तो छोटा है, वो 1 से तो छोटा है और 0 से बड़ा है। इस स्थिति में ये डिक्रीजिंग ग्राफ होगा। तो ये अपने पास 2 ग्राफ थे एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, ये 2 ही पॉसिबिलिटी है ग्राफ की। अब हम ये ग्राफ देख लिया हमने, फंक्शन का हमने डोमेन और रेंज देख ली फंक्शन की हमने। तो इस प्रकार हम इसके बिहेवियर को देख लिया कि फंक्शन का बिहेवियर कैसा होता है, इसका ग्राफ क्या क्या होता है। अब कुछ एग्जाम्पल लेके और समझ लेते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। फर्स्ट एग्जाम्पल लिखो इसका, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y बराबर 2 की पावर x व y बराबर 5 की पावर x। ये 2 हैं, इनमें इन मानों के आधार पर हमें ग्राफ बनाना है। तो वही बात, चलो चलते हैं। पहले तो अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं साइड में। अब बनाते हैं इनका ग्राफ, ग्रीन से बना देता हूँ। तो ये अपना है y एक्सिस और ये है x एक्सिस, ओके। और ये क्या है, ये y एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 2 की पावर x का तो वही देखो इधर इंक्रीजिंग ग्राफ है, ये रहा 2 की पावर x का, तो अपना ये रहा 2 की पावर x का इंक्रीजिंग ग्राफ ये। तो 2 की पावर x का तो हम लिख सकते हैं ऐसे कि ऐसे, ये गया 2 की पावर, 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ ये 2 की पावर x का ग्राफ गया, ओके। अब बात करते हैं, 1 मिनट, 2 की पावर x का ग्राफ ये गया इंक्रीजिंग होता हुआ। अब बात करते हैं 5 की पावर x का। अब देखो ये तो है इधर नेगेटिव वैल्यू, इधर तो नेगेटिव वैल्यू है। तो एक बार मान पुट करके देखते हैं नेगेटिव वैल्यू का। देखो 2 की पावर x की जगह माइनस का 1 रखा तो 1/2 आया, और 5 की पावर माइनस का 1/2 रखा तो 1/5 आया। इनमें से बड़ा कौन सा है,
ऑफकोर्स 1/2 बड़ा है किससे, 1/5 से। तो इसमें क्या है, अगर नेगेटिव मान पुट किया ना तो हमें क्या पता है कि 1/2 ग्राफ ऊपर ही आएगा, मतलब 1/2 आया तो 2x का जो ग्राफ है ना वो ऊपर ही आएगा। कब, नेगेटिव मान में। हमने देखा कि 1/2 बड़ा है किससे, 1/5 से, तो मतलब 2x वाला ग्राफ ऊपर आएगा नेगेटिव वैल्यू में। तो देखो मैं कलर चेंज करके, हाँ इसे लिख लेता हूँ, ये है ग्राफ, ये यहाँ पर और ये गया। नेगेटिव में तो देखो 2x वाला बड़ा है, तो अपना जो ये है ये y बराबर है 2x वाला ग्राफ। और पॉजिटिव में एक बार पॉजिटिव वाला मान और दिखा देता हूँ मैं आपको, इधर देखो 2 हाँ यही ले लो सी कलर, 2x है और 5x है। x बराबर हम 1 पुट करते हैं, तो 1 पुट करते हैं ना तो 2 और 5 बड़ा कौन सा है, 5 बड़ा है। इस आधार पर ही हमने यहाँ पर लिखा था, देखो एक कलर थोड़ा चेंज करता हूँ मैं, ये ले लेता हूँ। इस प्रकार जो ये अपना ब्लू वाला है ये y बराबर 5x वाला है। नीचे वाला तो पॉजिटिव में तो 2x वाला रहेगा, नहीं पॉजिटिव में तो, और नेगेटिव में 2x वाला ऊपर रहेगा और पॉजिटिव में 2x वाला ग्राफ नीचे रहेगा। ओके, ये कैसे आया, ये मान के आधार पर। देखो हमने पॉजिटिव डाला तो 5x बड़ा है तो ऊपर रख दिया पॉजिटिव में, और नेगेटिव में हमें देखा था कि जो 2x वाला ग्राफ है वो 1/2 बड़ा आया किससे, 1/5 से, इसलिए हमने 2x नेगेटिव में बढ़ा रखा था। ओके, तो इस मान के आधार पर हम बोल सकते हैं कि ये इनका ग्राफ होगा किसका, 2x और 5x का, इसका ये ग्राफ होगा। ओके, अब बात करते हैं एक नया क्वेश्चन, और ये अपना आखिरी क्वेश्चन होगा इस चैप्टर का। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, सिंपल है क्वेश्चन, वही ड्रॉ द ग्राफ, क्या, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ किसका, fx इक्वल टू 2x प्लस का 3x। ये अपने पास योग दे दिया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन दो हैं, 2x और 3x। अब इनका एडिशन करना है, हमें जोड़ करना है, तो सॉल्यूशन करते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं अपना x एक्सिस और y एक्सिस के। तो ये तो अपना है y एक्सिस और ये अपना है x एक्सिस, वो ही सेम ग्राफ है, ये एक्सिस है और ये अपना y एक्सिस है। अब देखो मान डालते हैं इन पे, फंक्शन क्या है, fx इक्वल टू क्या है, 2x और 3x, ये है। x बराबर 0 पुट करो, तो x बराबर 0 पुट किया तो 2 प्लस का 3 मतलब 1 प्लस को 1 इक्वल टू 2 आया। तो x बराबर हमने 0 पुट किया, अपना ये x ओरिजिन बिंदु है, तो y का मान कितना आया, y का मान आया 2, ये आ गया 2, यहाँ पर है y का मान, तो इसको लिख सकते हैं हम 0 और 2। ओके, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब दूसरा मान लेते हैं हम, क्या, नेगेटिव ले लेते हैं एक बार। तो fx इक्वल टू 2x और 3x, x बराबर हम पुट करते हैं -1, तब क्या आएगा मान इसमें, 2 प्लस का 3 तो 1/2 प्लस का 1/3 आ गया। तो ये क्या आ गया, 1/6 आ गया, नहीं 5/6 आ गया। तो ये थोड़ा सा छोटा है जस्ट, इससे नेगेटिव मान पुट किया तो ये यहाँ पर आया। ओके, फिर हमने इन्फिनेटिव पुट किया इसमें, एक बार देखो इन्फिनेटिव, 1 मिनट, हाँ इन्फिनेटिव पुट करते हैं एक बार इसमें, देखो कौन सा, नेगेटिव इन्फिनेटिव पुट करते हैं, 1 मिनट, नेगेटिव। तो x बराबर डाला माइनस का इन्फिनेटिव डाला, तो देखो एक बार इसमें तो डालते हैं इसमें, तो 2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव प्लस का 3 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव। देखो 2 की पावर माइनस का इन्फिनेटिव का हमने बताया था आपको ऑलरेडी, अगर आप देखोगे तो
इसमें टू की पावर इन्फिनिटी का आया था 0 प्लस आया था, टू की पावर इन्फिनिटी का, ये देखो ये मान 0 प्लस था इसमें। तो इसी प्रकार हम बोल सकते हैं इसमें भी कि टू की पावर इन्फिनिटी का मान कितना गया, ये 0 प्लस आएगा, और 3 की पावर इन्फिनिटी भी 0 प्लस ही आएगा। तो कुल मिला के ये 0 प्लस आएगा। तो देखो ये अगर अपना मान अगर इन्फिनिटिव है नेगेटिव में, तो 0 प्लस यहाँ आएगा थोड़ा सा बड़ा, रेड से देखो एक बार 0 प्लस ये यहाँ रहा, 0 प्लस ये रहा। तो इस प्रकार हम ग्राफ को अगर लिखें किससे, ग्रीन से, तो ग्राफ आएगा अपना ये ऐसे, और ये बिंदु है यहाँ पर 0,2 वाला। ओके, तो ये ग्राफ आ गया किसका, fx इक्वल टू 2x प्लस का 3x का। अगर आप ये क्वेश्चन आता है कि fx, देखो एक बार क्वेश्चन मैं इसको मिटा देता हूँ, अब इसको कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर यही क्वेश्चन इस प्रकार आ जाता कैसे कि fx इक्वल टू 2x प्लस का 3x प्लस का 5x, कुछ भी आता तब भी ग्राफ ये सेम ही बनता, इंक्रीजिंग वाला ही बनता। ओके, तो इस प्रकार हमने देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के कुछ क्वेश्चन देख लिए, जिसमें हमने ये क्वेश्चन देखा था अपना एडिशन वाला, ये जो चल रहा था ये क्वेश्चन हमने एडिशन देख लिया। और इससे पीछे वाला क्वेश्चन था, इसमें हमने ये रहा, ये इसमें अलग अलग एक्सपोनेंशियल फंक्शन थे, उनका ग्राफ देखा हमने। और एक्सपोनेंशियल फंक्शन की तो ग्राफ की पॉसिबिलिटी है, ये दो पॉसिबिलिटी हैं, जब ए पॉजिटिव हो तो इंक्रीजिंग बनता है, तो लिख देता हूँ मैं इसको, ये इंक्रीजिंग ग्राफ है, SING इंक्रीजिंग ग्राफ है, और ये क्या है, ये डिक्रीजिंग है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है। ओके, तो ये अपने कुछ एग्जाम्पल लिया था, ये दो 2 की पावर x 1/2 की पावर x, एक क्वेश्चन में भी आ जाता है, सीधा सीधा आता है 2 की पावर x का ग्राफ बनाइए एक्सपोनेंशियल फंक्शन के लिए। तो ये 2 की पावर x का ग्राफ हमने बता दिया, इंक्रीजिंग वाला है। दूसरी बात, इनपुट के रूप में हम, एक मिनट है, हाँ, इनपुट के रूप में हम कोई भी रियल नंबर डाल सकते हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव माइनस का इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव। और रेंज क्या है, रेंज हमेशा इसमें पॉजिटिव ही आउटपुट मिलता है, नेगेटिव आउटपुट मिलता ही नहीं है एक्सपोनेंशियल फंक्शन में। तो ये हमें 0 प्लस से इन्फिनिटिव मिला आउटपुट के रूप में। तो इस आधार पर हमने इसका रेंज बोला था कि 0 से इन्फिनिटिव। अब आप बोलेंगे 0 शामिल नहीं है, तो मैं दोबारा बता देता हूँ आपको कि अपने पास आउटपुट के रूप में 0 प्लस आया था, ना कि 0 प्लस का मतलब 0 से बड़ा, तो 0 तो शामिल नहीं हुआ। इस प्रकार हमने इसका ये एग्जाम्पल देखा था, डोमेन रेंज ग्राफ देख लिया। फंक्शन को इस प्रकार दर्शाते हैं कि f(x) बराबर क्या होता है, a की पावर x, वेयर क्या है, a ग्रेटर दैन 0 और a नॉट इक्वल टू 1। बस एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में तो आप इतना ही ध्यान रखना कि एक तो ये माइनस का इनपुट नहीं लेता, माइनस की कोई भी संख्या, ना ही एक इनपुट के रूप में लेता है, ना ही 0 लेता है। इनपुट का मतलब होता है, वो इनपुट का नाम आ गया कांस्टेंट के रूप में, ये तीनों नहीं लेता, माइनस का 1, 1 और 0, ये तीनों नहीं लेता, बाकी सारी v वैल्यू लेता है। तो चलिए, ये हमने क्वेश्चन किया अपना। अगर आपको बोल दे कि वेरिएबल की पावर कांस्टेंट हो, अगर वो बोले कि वेरिएबल की पावर क्या है, कांस्टेंट हो, तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाता है। और कांस्टेंट की पावर अगर वेरिएबल हो तो वो क्या होता है, वो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है। ओके, तो पॉलिनोमियल के बारे में बताएंगे, जब पॉलिनोमियल को हम पढ़ेंगे तब पॉलिनोमियल फंक्शन के बारे में बता देंगे आपको। तो इस प्रकार हमने ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया। जाने से पहले मैं बता दूं आपको कि हमने कौन कौन से फंक्शंस देख लिए एक बार, तो उनको देख लो। हमने पहला देखा था सिग्नम फंक्शन, सिग्नम फंक्शन देख लिया हमने आइडेंटिटी फंक्शन देख लिया, आइडेंटिटी फंक्शन देख लिया, हमने कांस्टेंट फंक्शन देख लिया, कांस्टेंट फंक्शन देख लिया। चौथा हमने देख लिया GIF, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन देख लिया। और कल हमने पढ़ा था अपना मॉडुलस फंक्शन, मॉडुलस फंक्शन।
और आज हमने अपना फंक्शन देखा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन देख लिया। कुछ फंक्शन और बचे हैं, जैसे पोलिनोमियल फंक्शन और भी फंक्शन बचे हैं, तो वो सभी फंक्शन हम कर लेंगे। तो क्लास में अपनी रेगुलरिटी बनाए रखें और चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे फिर अपना एक्सपोनेंशियल फंक्शन को देख लिया हमने, पोलिनोमियल फंक्शन देखेंगे अगले लेक्चर में। तो चले जाने से पहले अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू और जय हिंद। थैंक यू।